जरा ध्यान से देखो बेटा, जिस चीज को पाने के लिए हिम्मत दिखाओगे अपने जीवन में, तुम सिर्फ उसी को पाओगे। ध्यान रखना, अगर तुम अपने जीवन में हिम्मत नहीं दिखाओगे तो वो चीज तुम्हारी जिंदगी में कभी होगी ही नहीं। जैसे कि आप अभी आईआईटी की बात कर रहे हैं, तो आईआईटी आपकी जिंदगी में तभी आएगा जब आप हिम्मत दिखाएंगे, डरेंगे नहीं, है ना, तभी जिंदगी में आप उस चीज को पा पाएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में कंफ्यूजन को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना, हिम्मत दिखाने कंफ्यूजन होने की, तो बेटा आप कंफ्यूज ही रहोगे जिंदगी भर। तो इसलिए किसी भी चीज को पाने की हिम्मत दिखाओगे अपने जीवन में, सिर्फ उसी को पाओगे। तो आपको डरना नहीं है, हिम्मत दिखानी है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन सच मानो आपको ऐसा लग रहा है 24 घंटे कम है, हमें काम करने का समय नहीं मिल रहा, लेकिन सच मानो ऐसा ड्रॉपर में हर बच्चे के साथ हो रहा होगा, जो भी इंडिया के किसी ना किसी कोने में पढ़ रहा होगा 12th ड्रॉप करके, उस सबके साथ ऐसा हो रहा होगा। हमें ऐसा लगता है सिर्फ हमारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा सबके साथ हो रहा हो। इसलिए आप कभी भी अपने आप को छोटा या अकेला मत समझें। आपको लग रहा होगा आपका ही बैकलॉग है, आपको लग रहा होगा आप ही को थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, सबको हो रही होगी, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, बाकी लोग उस कंफ्यूजन को दूर कर रहे होंगे पढ़ाई करके, लेक्चर को दोबारा देख देख के। आप सिर्फ रो रहे हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बात एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया, शर्त है जो घिसेगा वही चमकेगा। मुश्किल है लेकिन करना तो पड़ेगा। उन्हीं के कदमों में सारा जहां होता है, जिनका आशियाना बीच आसमान होता है। फिर तो फितरत सी बन जाती है मुश्किलों से लड़ने की, और हर मुकाम पर पहुंचना आसान होता है। यानी यू शुड बी अ फाइटर थ्रू आउट योर लाइफ, यू शुड बी अ फाइटर थ्रू आउट योर लाइफ, यू शुड बी अ फाइटर थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है। तो रिवीजन पे बात करेंगे, हाँ बोला था तो है ना। रिवाइज कैसे करें? देखिए, मैथ्स को रिवाइज करने का तरीका डिफरेंट है। मैथ्स रिवीजन इज डिफरेंट, मैथ्स रिवीजन इज डिफरेंट। पहली चीज तो ये ध्यान रखें, कैसे करना चाहिए। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है? शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और कई बार जो सर बोल के निकल जाते हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट जो सर बोल के निकल जाते हैं, हाँ, छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स जो सर बोल के निकल जाते हैं, जो सर बोल देते हैं। अगर मान लो तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट लगे, सर ने ये बोला था, हाँ लेकिन मैं आज, ठीक है, तो ये जरूर हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स बता दिया। उसमें क्या क्या लिखना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखो, और छोटे छोटे पॉइंट्स। जैसे कई बार मैंने बताया कि जैसे कि फॉर्मूला तो सारे लिख ही लिए, एस एन सी बताए बीच बीच में। फिर कभी बताया कि कभी ऐसा लगे कि जैसे कि ऊपर क्वाड्रेटिक है, ऊपर एक फंक्शन है, नीचे एक फंक्शन है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगी है, मछली जल की रानी है, इस तरह की बातें। वो अक्सर मैं बोल के निकल जाता था, लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, मैंने कोशिश किया मैं कुछ भी बोल के ना निकलूं, क्योंकि मुझे पता है तुम कैसे हो, तुम लिखोगे तो हो नहीं। ऑफलाइन में तो बच्चा कॉपी लेके जैसे ही मैंने कुछ बोला ना, खट 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 पेन चला लेता है, जो आगे लिखा बैठा होता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं, खट खट साथ साथ लिख लेते हैं वो, इतनी सी बात। ये मछली जल की रानी है वाली बात मैंने कभी आज तक जिंदगी में मैं लिखवाता नहीं था, ठीक है, बोल के निकल जाता था। ऑफलाइन में तो बच्चे क्या करते थे, वो पीछे बैठा वो नोट कर रहा, हाँ सर ने बताया ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन तुम तो नोट नहीं करोगे। इसलिए हम मैक्सिमम बात जो हम बोल के निकल जाते थे, वो आजकल हम एसएनसी में दे देते हैं, ठीक है। हाँ, साइन ग्रेटर देन कॉस, ये लिखना है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाइए और इन्हीं को पढ़िए। रीड शॉर्ट नोट्स, यही शॉर्ट नोट्स पढ़िए बस। रीड शॉर्ट नोट्स सबसे पहला काम, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं किसी चैप्टर का। और मैं सच बता रहा हूं, मैं जब पढ़ता था मेरे सामने भी समस्या आती थी कि सर होमवर्क ज्यादा हो जाता था, मतलब बहुत सारी चीजें होती थी, रिवाइज करने में बड़ी दिक्कत होती। तो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, मैं तो खाना खाते खाते कई बार साइड में कॉपी रखी थी, पलट लिया, हो गया रिवाइज, हो गया, बस हो गया रिवाइज। अगर तुम शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज करते रहोगे तो तुम चैप्टर के टच में रहोगे, और फिर उसके बाद अगर आप आरपीपी करते रहोगे कंटिन्यूअसली, तो आप थियोरेटिकली भी साउंड रहोगे, और साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आपकी इंप्रूव होती जाएंगी। तो इसलिए अगर आपको शॉर्ट नोट्स पढ़े तो लॉन्ग नोट्स का क्या करें? शॉर्ट नोट्स पढ़िए, रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स करिए। और जब आपको पूरा, आप क्या करते हो, आप सोचते हो हर क्वेश्चन कर लूं, नहीं भाई, अब हर क्वेश्चन करने का वापस वक्त नहीं है, अब हर क्वेश्चन का, ठीक है। अगर आपको रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स पढ़िए, और जितने भी क्लास में ASRQ और KCLS ये जो सवाल दे रखे हैं, ये सब रिवाइज कर लो।
ये करके देख लो, बस हो गया रिवीजन, इससे ज्यादा क्या है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप सिर्फ इतना ही कर लें, अगर आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही पढ़ लें तो पूरी की पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। आपके मन में जो बोझ रहता है, मैं भूलता जा रहा हूं, मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा भी पढ़ा था क्या, ये सारे के सारी दिक्कतें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप यह काम नहीं कर रहे, शॉर्ट नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे। सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ने से ही मैथ्स रिवाइज हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूं आपको। आप मेरी बात मान के तो देखो, कुछ एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं मैं आपको। सर आपके हैंड रिटन नोट्स दिए थे वो इनफ नहीं है क्या? देखो बेटा, वो इनफ तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें जो बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो बीच में मैं बोल बोल के निकल जाता हूं, हो सकता है कुछ पॉइंट्स उसमें ना लिखे हों। और एक चीज और बताऊं, जब तू शॉर्ट नोट्स अपने हाथ से खुद बैठ के बनाता है ना, तो वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि तेरे शॉर्ट नोट्स तेरे हिसाब से बने होंगे, वो अलग तरीके से बने हैं, तेरे शॉर्ट नोट्स तेरे हिसाब से बने होंगे, वो लॉन्ग नोट्स की तरह ही है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है, वो लॉन्ग नोट्स की तरह ही है। तो शॉर्ट नोट्स बहुत लॉन्ग है बेटा, इतने बड़े लॉन्ग नहीं बनाने बेटा, 2 A4 साइज शीट में आ जाने चाहिए मैक्सिमम। भाई अगर ये सर 5 सब्जेक्ट चल रहे हैं, टाइम कैसे दें? अब ये तो मैं क्या कहूं बेटा। हाँ, जो मैंने शॉर्ट नोट्स दिए हैं वो सही हैं, बिल्कुल आप उन्हें ही पढ़ लो, बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा। बल्कि अगर आपके पास वो नोट्स हैं और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मिसिंग भी हैं, तो आप जब चैप्टर पढ़ रहे हो वो मिसिंग पॉइंट उसमें नोट कर लो। तो आपको शॉर्ट नोट्स अगर बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो जो नोट्स हैंड रिटन नोट्स मैंने दिए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो जो हैंड रिटन नोट्स मैंने दिए हैं, जो हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, हैंड रिटन नोट्स मैंने दिए हैं, नोट्स गिवन इन क्लास, और इसमें क्या करो, इसमें साथ में जोड़ दो ये वाली बातें, छोटी छोटी बातें उसमें जोड़ लो साथ में, ये खुद से थोड़ी सी मेहनत कर लो उसमें, ठीक है। छोटी छोटी बातें जो हैं वो उसमें थोड़ा सा और जोड़ दो, अगर कुछ है तो, बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, अगर आप शॉर्ट नोट्स, देखो बेटा मैंने तुम्हें नोट्स बनाने के दिक्कत से दूर कर दिया है ना, नोट्स बनाने के लिए मैंने उससे तुम्हें दूर कर दिया कि हाँ सर बहुत समय लग जाता है, क्या करें। अगर आप क्लास के साथ बना सकते हो, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। अगर आप क्लास के साथ नहीं बना पाते हो, तो फिर मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, जिससे लगभग 99% चैप्टर पूरा का पूरा हो जाता है। लेकिन छोटी छोटी बातें अगर क्लास में कुछ बताइए वो मिस हो जाती है, तो वो अलग से उसमें लिख लो, ठीक है। तो ऐसे करके शॉर्ट नोट्स, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा शॉर्ट नोट्स खुद से बनाए अपनी हैंड राइटिंग में, इट वुड बी मच बेटर, ठीक है। मेरे ख्याल से अब समस्या सॉल्व होगी काफी हद तक, चलो ठीक है, अब तो क्लियर हो गया भाई, अब कोई डाउट तो नहीं बचा। देखो हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, आप भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, और कल को यह ना सोचें कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। अगर आपने रियल टर्म्स में मेहनत कर रखी है, आपकी मेहनत कभी भी खराब नहीं जाने वाली। और आप कभी भी सूडो पढ़ाई मत करिए। कई लोग सूडो पढ़ाई करते हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक चीज साफ बोलता हूं, मेहनती तो गधा भी होता है, लेकिन गधा सिर्फ गधा ही होता है, घोड़ा नहीं बन जाता। तो घोड़ा बनने के लिए आपको मेहनती होना जरूरी है, लेकिन साथ साथ मेहनत सही डायरेक्शन में, सूडो मेहनत मत करिए। कई लोग सूडो मेहनत करते हैं। सूडो मेहनत कैसे? पूरा लेक्चर पढ़ा दिया, अब घर बैठ के उस लेक्चर को फिर दोबारा कॉपी में लिखेंगे, सुंदर सुंदर लाल पीले गुलाबी हरे रंग से, और फिर उसमें 4 घंटे लगा देंगे। 4 घंटे लगाने के बाद कहें हाय राम हमारे पास तो समय नहीं बच रहा, अब क्या करें, समय नहीं बच रहा हमारे पास। ये मूर्खता है। तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन ये मेहनत तुम गधे वाली मेहनत कर रहे हो। गधा मत बनो, सूडो मेहनत मत करो। तुम्हें ऐसा लगेगा तुम दिन रात एक कर रहे हो, लेकिन तुम गधा वाली मेहनत कर रहे हो, गधा मजदूरी कर रहे हो तुम लोग। आपको करना क्या है? आपको यह नहीं करना है, आपको स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी है ना। क्लास इलस्ट्रेशन ट्राई करनी है तो क्लास इलस्ट्रेशन, एक एक क्लास इलस्ट्रेशन को बैठ के सजा सजा के लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, रफ कॉपी लो, एक पन्ना निकालो। तुम्हें पता है कल जो मैंने वो रोम्बस वाला सवाल था ना, रोम्बस वाला सवाल, वो काइट वाला, वो पता है किस पे लिखा था? एक बिल आया था घर में, न्यूज़पेपर का बिल आया हुआ था। अब मुझे पेपर नहीं मिला था, किस पे लिखूं, तो मैंने उठा के उस न्यूज़पेपर बिल के पीछे उठा के वो सवाल कर लिया, खत्म हो गया। तो यार मतलब रिवाइज करने के लिए जब मैं आपको बोलता हूँ टीएच करने हैं, घर में करने हैं क्लास इलस्ट्रेशन, तो आप रफ कॉपी लेके बैठो ना, इतनी छोटी सी जगह में गुचुड़ गुचुड़ करो यार। तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए ना, सॉल्व के सॉल्यूशन क्या है वो समझ में आना चाहिए। घर में रीट्राई करने का जो सॉल्यूशन, उसकी जिस्ट समझ में आनी चाहिए, उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो समझ में आना चाहिए, इसमें क्या सोच लग रही है वो तुम सोच पाओ, यह है सॉल्व करना। उसका सॉल्यूशन ज्यों का त्यों टीप देना सॉल्यूशन रीट्राई करना नहीं है। बात समझ में आई भाई?
बात समझ में आई भाई? सब ब्लैंक पीपीटी क्या है बेटा? ब्लैंक पीपीटी जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है तो जितने भी क्वेश्चन हमने क्लास में कराए होते हैं वह सब पीपीटी में आ जाते हैं, ब्लैंक में, उसके नीचे सॉल्यूशन नहीं होता। तो बच्चा अगर चाहता है कि मैं पूरा का पूरा चैप्टर हर एक क्वेश्चन एक बार दोबारा करके देखना चाहता हूं, तो उस ब्लैंक पीपीटी में हर सवाल होता है, रफ कॉपी लेके बैठे, पहला सवाल सॉल्व कर ले, पहला सवाल सॉल्व कर ले, पूरा का पूरे चैप्टर के जितने भी सवाल मैंने क्लास में कराए वो सारे के सारे सॉल्व कर सकता है। उसके लिए अलग सेक्शन बना हुआ है क्लास नोट्स में। सूडो मेहनत नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, सूडो मेहनत मत करो। कई लोग गधा मजदूरी करने में लगे, फिर आके कहते हैं हमने तो बहुत मेहनत की, सुधार नहीं दिख रहा। अबे तुमने मेहनत नहीं की, तुमने गधा मजदूरी की है, तुमने गधा मजदूरी की है। ट्राई टू डू स्मार्ट वर्क, ठीक है? चलिए धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। भाई क्लास लंबी हो गई, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बच्चे कहेंगे सर इतनी लंबी क्लास मत लिया करो। क्या करें, अभी बच्चे इतने भटक रहे हैं, इनको गाइड तो करना पड़ेगा ना। कोई मेंटर नहीं है हमारे इन फैमिली मेंबर्स के पास, मैं हूं, ठीक है? चलो धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, फिर मिलते हैं, बाय बाय।